हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग का क्लास होने वाला है गणित, और गणित में हम सीखेंगे क्षेत्रमिति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग बनाइए क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले सीखेंगे वर्ग, वर्ग, आयत, वर्ग, आयत और उसके बाद वृत्त। वर्ग, आयत, वृत्त, ये तीनों सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो सबसे पहला हेडिंग बनाइए वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में बढ़िया से जानते हैं। लिखिए आप लोग वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग, वर्ग क्या होते हैं, क्या इसके सूत्र होते हैं, पूरा मेरे साथ पहले लिखिए। ये होता है वर्ग। वर्ग का चित्र यही है। एक ऐसा चित्र जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ए, बी, सी और ये डी। ये हो गया वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो पहली बात इसमें लिखिएगा, पहली बात, सबसे पहला बात लिखिएगा, इसमें चार भुजा होते हैं। इसमें चार भुजा होते हैं, भुजा होते हैं। वर्ग में कितनी भुजा होते हैं? वर्ग में चार भुजा होती है। दूसरी बात लिखिएगा, इसमें चार भुजा होते हैं तथा इसमें चार कोण होते हैं। इसमें चार कोण होते हैं, कोण होते हैं। तीसरी बात लिखिएगा इसमें, तीसरा बात, इसकी प्रत्येक भुजा व कोण बराबर होते हैं। इसके प्रत्येक प्रत्येक भुजा व कोण आपस में बराबर होते हैं, में बराबर होते हैं। इसके प्रत्येक भुजा व कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगली बात लिखिएगा, अगली बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो पहली बात लिखना है, इसमें चार भुजा होते हैं और इसमें चार कोण होते हैं। चारों भुजा व चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगली बात लिखिएगा, इसमें दो विकर्ण होते हैं। ये होता है इसके विकर्ण, ये इसका क्या होता है? विकर्ण। अगली बात देखिएगा, इसमें दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। इतनी सारी बातें आप एक बार लिख लीजिए। तब हम आते हैं इसके क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण के सूत्र के ऊपर। अब लिखिए इसके सूत्र। क्या लिखना है आपको? सूत्र। सबसे पहली बात लिखिएगा, इसकी भुजा को मान लीजिए ए। भुजा, माना भुजा ए, तो सब भुजा बराबर है, तो सब क्या होगा? ए ही होगा। क्या मैं लिख रहा हूं? माना इसकी भुजा, भुजा को हमने क्या मान लिया? ए। भुजा हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। अब सबसे पहली बात लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा स्क्वायर होता है। अगली बात लिखिएगा, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा यानी 4 भुजा होता है, ठीक है। अगली बात लिखिएगा, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। इसको लिख लीजिए। ये तीनों सूत्र बहुत काम के हैं। इन्हीं तीनों सूत्र के प्रयोग से पूरा लगभग वर्ग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम ये जानते हैं, ये वर्ग का विकर्ण सूत्र कैसे बना, इसको आ जाइए एक बार देख लेते हैं। लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा, ये क्या है? ये एक वर्ग है, ये वर्ग है, और इसमें ये क्या है? एक विकर्ण है इसके, ये विकर्ण हो गया।
ये भुजा हमने ए माना था, ये भी भुजा ए माना था, ये भी भुजा ए माना था, ये भी भुजा ए माना था, तभी तो बिगड़ आया था ना भुजा रूट 2। देखिए, और ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री थे। तो हम एक नाम दे देते हैं, त्रिभुज एक बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये पूरा नाम दे दिए। एक त्रिभुज हमने देखा, चाहे जिस तरफ से देखिए तो यही होगा, त्रिभुज ए बी सी। क्या त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? कोण बी बराबर है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय, नाम तो सुना होगा आपने, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, सबसे लंबी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये होता है आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? एसी है, एसी क्या है? कर्ण है, बराबर ये जो है, ये आधार हो गया, लंब, लंब कितना है? ए है, ए स्क्वायर प्लस ये कितना है? ये भी ए है। अब देखिए एसी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहां से एसी स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब एक चीज देखिए, हमें एसी यानी कर्ण निकालना है, कर्ण क्या होगा? कर्ण वर्ग का विकर्ण होगा। तो यहाँ से स्क्वायर है, 2 बार है, तो एक बार बाहर निकल गया, 2 अंदर रह रहा है, 2 कहाँ रह रहा है? अंदर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? वर्ग का विकर्ण हो गया, इसलिए वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा रूट 2। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। एक बार इसको लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। चलिए अब देखिएगा सवाल, अब भी मेरे साथ लिखिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का, यदि एक वर्ग, यदि एक वर्ग की भुजा, की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसका, इसका परिमाप व विकर्ण ज्ञात करें। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण ज्ञात करें, ज्ञात करिए। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। दिया है क्या? भुजा। अगर आपका मन करे तो चित्र बना लीजिए, चित्र बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। एक हमने चित्र बनाया वर्ग का, ये क्या है? वर्ग का चित्र है, और इसकी भुजा कितनी दी हुई है? भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये भी होगा 8, ये भी होगा 8, ये भी होगा और 8 ये भी होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सब 8-8 सेंटीमीटर हो गए। अब देखिए, पहले पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल, तो दिया है, लिख दीजिए भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर, जो भी इकाई रहेगा उसका वर्ग होगा। अगली बात देखिएगा, परिमाप। क्या? परिमाप, परिमाप का क्या फार्मूला होता है? 4 गुणे भुजा, ये रिपीट किया, 4 गुणे भुजा की जगह कितना रखेंगे? 8। भुजा कितना दिया है? 8, तो परिमाप कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 सेंटीमीटर। अगली बात क्या है? विकर्ण है, विकर्ण पे आ जाइए। विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा? भुजा रूट 2। विकर्ण क्या होगा मेरे दोस्त? भुजा रूट 2। तो विकर्ण हो गया भुजा 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और इसका बहुत अच्छा करते हैं, लिख लीजिए, फिर आगे देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करें, इसका
विकर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। लिखिएगा हमारे साथ। सबसे पहले मैं चित्र द्वारा इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, ये हो गया वर्ग। इसमें दिया क्या है, 1024। ये जो दिया है ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इसमें हमें भुजा नहीं पता है, कहीं पे भी भुजा नहीं पता है, और हमसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की मदद से आप सबसे पहले भुजा निकालेंगे। दिया है क्या, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमने क्षेत्रफल के नीचे भुजा स्क्वायर रखा और जितना क्षेत्रफल है उसको हमने रखा। स्क्वायर हटता है क्या लगता है, अंडर रूट। 1024 रूट में आया। अब 1024 किसका वर्गमूल है, 32 का। तो भुजा कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर भुजा आ गया। अब तो चाहे आप परिमाप और विकर्ण दोनों निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट 2। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 32 रूट 2 सेंटीमीटर। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और लिखिएगा, बहुत अच्छा। यदि उसमें विकर्ण दिया रहे तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें। सारा सवाल हम चित्र द्वारा ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर हो, पहले चित्र बनाइए। ये हो गया चित्र। इसका विकर्ण कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। ये है विकर्ण, कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये विकर्ण हो गया। और इसका परिमाप ज्ञात करना है। जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है, वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण का सूत्र लिखिए। विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 8। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो दिया है उससे क्या करना है, उससे हमें भुजा पता करना है, ठीक है। तो भुजा कितना आ जाएगा, 8/√2। ये आया भुजा, ठीक है। हमसे पूछा है परिमाप। क्या पूछा है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा 8/√2। 8/√2। चाहे तो आप इसको 8 को 32 कर लीजिए या फिर परिमेयकरण कर लीजिए। सेंटीमीटर कितना है, 32/√2 सेंटीमीटर। अगर इसको परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 16√2। कितना हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा अगर परिमेयकरण करेंगे। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।